अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बालारी पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो इसके अंदर है वो है पैराबोला। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कॉनिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली कोन का शेप, अगर मैं दोनों कोन के जो पॉइंट है उन दोनों को मिला दूं तो ये हमारे पास कॉनिक शेप कहलाता है। और इस कॉनिक शेप से ही हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, ये चार शेप्स निकलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पैराबोला को पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ी सी बेसिक चीज बता देता हूँ। नॉर्मली इसको हम डिटेल में जो पढ़ते हैं वो एप्टीट्यूड के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी बुक के अंदर इतना ज्यादा इसके अंदर चीजें बताई नहीं गई है, तो इसलिए इसको ज्यादा डेप्थ नहीं जाना, बस पैराबोला को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास कहलाता है एक्सिस ऑफ कोन। ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ कोन। अब जब इसको, ये जो लाइन है, ये देखिए, ये लाइन इस तरह से कट हो रही है कि ये एंगल बना रही है। जो पैराबोला जिसपे ये मार्क बना हुआ है कि ये पैराबोला है, तो प्लेन इस तरीके से कट होता है कि वो जब एक्सिस ऑफ कोन से टकराए और 45 डिग्री बनाए तो बेसिकली हमारे पास पैराबोला का शेप बन जाता है। ठीक है, जब वो, जो प्लेन होता है, जब वो टच करता है हमारे पास एक्सिस ऑफ कोन से और 45 डिग्री पे टच हो रहा होता है, तो एंगल 45 बन रहा होता है, तो वो हमारे पास पैराबोला होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इलिप्स से बढ़ेंगे तो इलिप्स के बारे में बताऊंगा, हाइपरबोला बनेंगे हाइपरबोला बताऊंगा, और सर्कल तो सिंपल हम पढ़ चुके ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो सिंपल, जब प्लेन स्ट्रेट होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है इस एक्सिस ऑफ कोन से, ये जो लाइन ही कहलाती है एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, जब इसके परपेंडिकुलर होता है तो कोन का शेप बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉनिक का टॉपिक था। ठीक है, इसमें से हमारे पास चार शेप निकलते हैं, बस सिंपल सा इसका बेसिक रूल आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। What is parabola? A curve formed by a point so that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line. अब इसका क्या मतलब, इसको डायग्राम से समझते हैं। जरूर अपने पास डायग्राम जरूर बनाए आप लोग, ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट देखिए। डायग्राम पूरे एक्सरसाइज जो मतलब पूरी चैप्टर ही डायग्राम पे, अगर पैराबोला की डायग्राम क्लियर हो गई तो इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हमने सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, ये मेरा एक पैराबोला का शेप है। ठीक है, ये पैराबोला का शेप हो गया मेरा। ये जो है, ये पॉइंट, ये कहलाता है हमारे पास वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले तो ये आप टर्म्स याद रखें कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि शेप पैराबोला का है, नहीं तो अब डेफिनेशन पढ़ दे। अ कर्व फॉर्म बाय अ पॉइंट मूविंग सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस होगा लाइन तक, वो बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। अभी फिक्स पॉइंट क्या, फिक्स लाइन क्या, इसको भी देख लेते हैं। फोकस को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स को हम फिक्स लाइन भी कहते हैं। तो अब शायद थोड़ी डेफिनेशन समझ में आया है। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है, अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट से लेके कर्व तक का। ठीक है, सही है, पहली चीज है, अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। जो डिस्टेंस होगा यहाँ से मेरा इस डायरेक्ट्रिक्स तक, जिसको हम कहते हैं फिक्स लाइन, ये बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फोकस से लेके इस कर्व पे टच हो रही लाइन, इसका डिस्टेंस आया 4, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट से लेके जो मैं यहाँ फिक्स लाइन तक जा रहा हूँ लेकर, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसका भी डिस्टेंस 4। तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आएगा तब ये कहलाता है पैराबोला। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा रूल है। पहले आपको बताया कॉनिक शेप, कॉनिक क्या होता है, उसमें से किस तरीके से पैराबोला शेप बनता है, और फिर मैंने आपको पैराबोला के टर्म्स को बताया कि किस तरीके से पैराबोला हमारा प्रूव होता है। तो सिंपल याद रखना है, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ फिक्स लाइन तक। ठीक है, ये टर्म्स आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, अगर ये चीजें नोट डाउन नहीं होगी तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब हम मूव करते हैं इसके केसेस के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस को समझना, क्योंकि इन केसेस के थ्रू ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको केसेस क्लियर नहीं होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो केसेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले
जो पॉइंट हमारे पास केस नंबर 1, इसको आप हेडिंग देते हैं केस नंबर 1, ठीक है। पैराबोला whose vertex is at origin, तो अब ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, ठीक है। अब ये गौर से देखें, वर्टेक्स ये कर्व पॉइंट जो ओरिजिन को टच कर रहा है, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स ओरिजिन पर, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0,0। ये पहली चीज तो ये हुई, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0,0। फिर हम फोकस पे आते हैं। फोकस यहाँ पे मैं कहूंगा a,0। फोकस को ए से, ए क्यों का, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, वाई एक्सिस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, वाई एक्सिस को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए a,0 इसका फोकस कहलाएगा, ठीक है। पहली चीज ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स पे, ये हम बना लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास बनता है, देखिए वर्टेक्स के सामने ही बनता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन होगी, डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन मतलब वैल्यू बनती है एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता है इसका, ठीक है। जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे टच हो रहा हो तो एक्स इक्वल टू माइनस इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। अब सिंपल याद, क्यों माइनस है, क्योंकि बेसिकली नेगेटिव पे बन रहा था, एक्स इक्वल टू माइनस हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर एक आता है हमारे पास लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेटस रेक्टम भी बड़ा सिंपल है, वो आगे बताता हूँ, उसकी डेफिनेशन मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इंपॉर्टेंट चीज आती है पैरा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह की, आपका वर्टेक्स जो है वो आपका ओरिजिन पे टच हो रहा है, और ये पॉजिटिव एक्सेस पे आपका पैराबोला शेप बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये लिख लें अपने पास, ये इसकी इक्वेशन होती है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर हमारे पास आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमारे पास होता है वो होता है वाई इक्वल टू 0, ठीक है। पहले केस में y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेस से पूरा आपका शेप बन रहा है पॉजिटिव, तो y बराबर होता है आपका 0 पे। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, इसको अपने पास जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी आगे आपको बताऊंगा, ये पूरा इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब पढ़ते हैं इसके सेकंड केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 भी ये ओरिजिन पे टच हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये देखिए। अब इसका जो बन रहा होगा बेसिकली वो बन रहा होगा वाई एक्सिस के ऊपर कप किस फॉर्म में, कप होता है ना, कप उस शेप में बन रहा होगा, कप अप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर टच होगा, तो ये 0,0, ठीक है। यहाँ आपका फोकाई हो जाएगा, फोकस, सॉरी फोकस नॉट फोकाई, फोकस 0,a, क्योंकि एक्स तो कवर हो नहीं रहा, वाई कवर हो रहा है, इसलिए 0, है। इससे प्रीवियस क्या था, a,0, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस है, वहाँ x इक्वल टू माइनस है या y इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि लाइन आपकी नेगेटिव y पे जा रही है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी ये चीज। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अच्छा पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती है केस नंबर 2 की, वो हमारे पास है एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वहां क्या था पहले, क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और उसके एक्स सिमेट्री हमारे पास होगी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपल आपने ये चीजें याद रखनी है, ये सॉरी एक्स इक्वल टू 0, तो ये अपने पास जरूर नोट डाउन कर लें, ये दो केस मैंने आपको पता है। अब पढ़ते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, उसकी बड़ी ध्यान से आपने इसको समझना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे। पैराबोला हुज वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। अब क्या सिचुएशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा तब किस तरीके से आपके पास सिचुएशन बनेगी, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसको केस नंबर हम कह देते हैं 3, ठीक है। वैसा पैराबोला जिसका ओरिजिन और जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे नहीं है, तो ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका फोकाई हो गया, और ये इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स हो गई। अब क्या क्या चीजें होंगी, ये गौर से समझ रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है वर्टेक्स, तो उसका वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स इसका जो होगा, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास h, k,
ठीक है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो के रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। इसका फोकस जो होगा वो होता है ए प्लस एच कॉमा के। अब ये ए प्लस एच क्यों है? देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्रीवियस वाला बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, इसलिए इसका फोकस था ए कॉमा जीरो केस वन के अंदर। अब यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू है एच, और ये कवर कर रहा है एक्स एक्सिस, तो इसीलिए आप देखिए एच और ए को प्लस करके लिखा है ए प्लस एच एंड कॉमा के, क्योंकि वाई एक्सिस तो कुछ कवर होने, इसलिए कॉमा के ही लिख दिया गया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये आपका बन गया फोकस ए प्लस एच कॉमा के। इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास, वो होती है एक्स माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास। अब आता है इसके इक्वेशन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसमें क्या होती है देख ले गौर से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास बनती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। तो ये जो है इसकी हमारे पास कहलाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इसकी हम वो भी देख लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास इसमें होती है y माइनस के इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट्स अपने पास जरूर नोट डाउन आप लोग कर लें, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, लेटर सेक्टम के बारे में बताता हूँ मैं, कोई सी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सबके लेटर केस वन से लेकर केस फोर, चार केस है, चारों के लेटर सेक्टम सेम होता है। ठीक है, ये बताता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर फोर के अंदर, लास्ट केस है। फिर हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम। अब हमारे पास ऊपर की तरफ कब बन रहा है और वो ओरिजिन पे टच नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया जो एच कॉमा के है। ये हमारे पास फोकस है, तो आई होप फोकस अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं क्या लिखूंगा? एच कॉमा के प्लस ए। क्यों के प्लस है? क्योंकि यहाँ पर वाई कवर हो रहा है, तो इसलिए के अंदर प्लस हो गए। वहां पर एक्स कवर होता है, इसलिए एच प्लस ए था। ठीक है, तो आई होप ये वाली कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे। इसकी इक्वेशन ऑफ यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिस बन जाएगा, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिस हमारे पास होती है y माइनस के इज इक्वल टू माइनस। ये इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस हो गई। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो ये इसकी होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास होता है x माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। वो क्या था? y माइनस के इज इक्वल टू जीरो। ये x माइनस इक्वल टू जीरो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर होंगी चीजें। तो आई होप ये केसेस आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है, इसको जरूर अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर केसेस क्लियर है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम पे आ जाए। पहली बात तो बता दो, लेटेस्ट रेक्टम चारों केस, केस वन हो या केस टू हो, थ्री फोर, सबका सेम होता है। लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होती है पैरा, वो होती है 4a मॉड पॉजिटिव। अ लाइन सेगमेंटेड पास थ्रू अ पैराबोला फोकस, ऐसी लाइन जो पास हो जाए पैराबोला फोकस से एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास होते हुए जाए और परपेंडिकुलर बना रही हो, तो उसको हम कहते हैं लेटिस रेक्टम। ठीक है, और लेटिस रेक्टम की वैल्यू जो होती है वो चारों केसेस में सेम होती है, मॉड का साइन और 4 है। ठीक है, इससे होता क्या है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, तो ये लेटिस रेक्टम होता है, सबका सेम होता है 4। ठीक है, पैराबोला के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज के ऊपर, स्टार्ट करेंगे। अब ये जो टेबल बना हुआ है ये आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए केस नंबर वन, यहाँ पर सारी चीजें डिस्क्राइब की गई। केस नंबर टू, इसके सारे पॉइंट बताए गए। केस थ्री, और ये है हमारे पास केस फोर। तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम क्लियर है तो बहुत कॉन्सेप्ट आसान है। अगर देखें, for determine vertex, focus, radius rectum and equation of directrix of the following. Also find the equation of axis symmetry. ये सारी चीजें फाइंड आउट, और इस चैप्टर से याद रखिए, दो शॉर्ट और एक लॉन्ग आपके पास आएंगे, तो बहुत आराम से आप शॉर्ट और लॉन्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x। ठीक है, एक इक्वेशन के लिए अब हमें पहचानना है कि कौन सी केस की इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी केस की इक्वेशन है ये पहचानना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये केस नंबर वन को टच करें। देखिए केस नंबर वन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। केस टू एक्स स्क्वायर है, केस थ्री में वाई माइनस के है, और केस फोर में एक्स माइनस है। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं लिख दूंगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं कंपेयर करूंगा तो सिंपल क्या कंपेयर होगा यहाँ पर, -8x बराबर हो जाएगा 4ax से। एक्स एक्स तो कट जाएगा, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। ठीक है, अब देखते हैं निकालना क्या है। ठीक है, a की वैल्यू, मेन a की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखते हैं क्या फाइनल क्वेश्चन है। वर्टेक्स, केस नंबर 1 का जो वर्टेक्स होता है, केस 1 और 2 का वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, 0,0, क्योंकि वो ओरिजिन पे टच होते हैं, तो इसलिए इसका वर्टेक्स हो गया 0,0। ये तो क्लियरली आराम से निकल गया। सेकंड हमारे पास है फोकस। केस नंबर 1 का फोकस होता है हमारे पास a,0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल a हटाकर हम लिख देंगे a,0 होता है, तो a की जगह आ जाएगा -2,0। फिर कह रहा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मॉड 4a, a की जगह आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -8, और इस मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो लेटर सेक्टम क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया। अब क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की होती है x इक्वल टू -a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 2, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी। लास्ट रह गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस सिमेट्री। इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, तो हेडिंग डालेंगे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लिख देंगे y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 केस नंबर 2 से रिलेट करता है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता आप मुझे बताएं, मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद जरूर ट्राई करें। मैं पार्ट नंबर 3 पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 12x-2। अब y+3 का होल स्क्वायर, ये केस कौन सा बन रहा है हमारे पास, थर्ड। देखिए y-k का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे y+3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये केस नंबर हमारे पास जो है वो है 3 केस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व कर वैल्यू निकालनी, तो सिंपल हम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं, याद रखें। ठीक है, मैं लिख दी y-k का होल स्क्वायर 4ax-h। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करें अगर आप, तो k जो बराबर हो गया आपका, k बराबर हो गया 3 के, अच्छा -k बराबर हो गया 3 के, तो माइनस वहां चले जाएगा, तो k की वैल्यू हो गई -3। इसी तरह -h बराबर हो गया -2 के, तो h की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है, सिंपल कंपेयर का मेथड किया। ठीक है, एक ऐसा निकालेंगे, ये देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे क्या लिखा 4 है, तो मैं लिख दूंगा भाई 12 इज इक्वल टू 4a। 4 वहां जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें फाइंड आउट हो गई। अब हम पढ़ते हैं चीजों पर। वर्टेक्स इसका क्या होता है, वर्टेक्स इसका होता है h,k। ठीक है, वर्टेक्स होता है इसका h,k। एच की वैल्यू मेरे पास क्या है, एच की वैल्यू 2 है, के की -3, तो वर्टेक्स हो गया 2,-3। अब आते हैं फोकस के ऊपर। फोकस क्या होता है इसका हमारे पास, h+a,k। तो h की वैल्यू मेरे पास 2 है, a की 3 है, k की -3, तो 2 + 3 हमारे पास हो गया 5, और ये हो गया -3, तो 5, -3 हो गया इसका फोकस। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम निकालने का सिंपल तरीका है हमारे पास, 4a, a की जगह आ जाएगा मेरे पास 3, तो लेटर सेक्टम आ जाएगा 12। ठीक है, लेटर सेक्टम में। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास x - h इज इक्वल टू माइनस, ऊपर आप हेडिंग जरूर डालेंगे इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स। h की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया 3, तो ये हो जाएगा -3 + 2, तो ये आ गया x इक्वल टू -1, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, एक्सिस सिमेट्री हमारे पास यहाँ पर होती है y-k, ऊपर हेडिंग डालें एक्सिस सिमेट्री, y-k इज इक्वल टू 0। के वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या है, माइनस कर दी, तो ये आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट भी डन, आई होप क्लियर होगा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ फोर्थ पार्ट जो है
वो फोर्थ केस से रिलेट करता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व होगा, तो जरूर करें। नहीं होता तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ट्राई जरूर करें आप लोग। अब हम पढ़ते हैं मूव पार्ट नंबर 6 के ऊपर। बहुत आसान सा पार्ट है, ठीक है, इसको मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5। अब कौन कौन से होमवर्क है, पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करें। पार्ट नंबर 6 में आप लोग करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को देने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आप लोग सीख सके इस चीज को। मैं चाहूँ तो सारे सवाल आप लोग करवा दूं, लेकिन फायदा नहीं है, आपको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैथ्स पे रट्टा नहीं लगाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज इसको ध्यान रखें कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और समझ के करनी है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, क्वेश्चन करना किस तरीके से, ये बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बड़ा गौर से समझना है सवाल, बड़ा आसान है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर शॉर्ट में। तो इसमें सबसे पहले वाई स्क्वायर देखूंगा, तो वाई स्क्वायर मैंने क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर जो स्क्वायर वाली फॉर्म है इसको यही रहने दिया, बाकी सब वैल्यूज को वहां लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 23, ठीक है। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको किसी तरीके से फॉर्मूले में क्लोज कर दूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर दूं। तो अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद हो तो उस तरह का ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसको फॉर्मूले बंद कर देंगे, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट वे था, ठीक है। वो डिफरेंट चीज पे भी हम एक स्टेप करते थे कि हम फॉर्मूले में क्लोज करते थे और फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते थे, तो उसी तरीके की चीज करने वाले। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और माइनस 2ab है, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालूंगा, इस 6y को कंपेयर कर दूंगा 2ab से। 2ab इज इक्वल टू 6y, ए की जगह लिख दूंगा मैं y, बी मुझे नहीं पता, y से y कट जाएगा, 2 आ जाके डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइड बाय 2 आ गया 3। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू थी वो आ गई 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पर मुझे ऐड करना है दोनों साइड पे। आप किस तरीके से करेंगे देखें। देखिए सेकंड के स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वैसे आप लोग को नहीं आता तो फिर आपको सीखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड चाहिए, यहाँ पर हमें कराना पड़ेगा ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास बन गया फॉर्मूला जो क्लोज होके बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 8x प्लस 23, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये बन जाएगा 32, ठीक है। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा x माइनस 4, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, और ये कौन सी मेरे बन गई, ये हमारे पास बन गया थर्ड केस। तो इसीलिए कर रहा था कि केस बना सकूं, याद रखिए इस तरह के सवाल थर्ड या फोर्थ केस से रिलेट करेंगे ज्यादातर आपके पास, ठीक है। तो ये बन गया थर्ड केस। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, देखिए कंपेयर जैसे प्रीवियस पार्ट पे किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो के मेरे पास आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू -3, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। एच माइनस एच बराबर आ जाएगा -4 के, तो एच की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। फिर हम करेंगे 4a को कंपेयर करेंगे -8 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। h आ गया, k आ गया, a आ गया। अब सिंपल क्या करना है, वर्टिसेस वगैरह सारी चीजें फाइंड आउट करनी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्टेक्स, वो होता है h कॉमा k, तो h की वैल्यू 4 है और k की 3, तो 4,3 आ गया। फोकस a प्लस h, a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 और h की वैल्यू है 4, तो ये a प्लस h, तो -2 प्लस 4 आ जाएगा 2, और k की वैल्यू 3, तो ये आ गया फोकस मेरे पास। फिर हमारे पास क्या, लेटिस रेक्टम। लेटिस रेक्टम क्या होता है, फॉर्मूला मॉड 4a, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -2, तो 4 2 से हो जाएगा -8, लेकिन मॉड की वजह से क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, तो आ गया आपके पास 8। फिर हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है x, ये रहा फॉर्मूला, x माइनस एच इज इक्वल टू -a। h की वैल्यू मेरे पास है 4, a की है -2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इक्वल टू 6 के बराबर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, y माइनस के होती है इसकी, ठीक है। y माइनस के की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई एक्सिस सिमेट्री।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x -5। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से पहचानना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, फोकस आपको क्या गिवन है, बहुत गौर से इस चीज को समझना है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर आपको फोकस गिवन है, वो गिवन है 1, -2। अगर आप केस 1 की बात करें तो इसका फोकस होता है हमारे पास a, 0। सेकंड केस की बात करें तो इसका फोकस होता है 0, a। तो ये केसेस याद होना बहुत जरूरी है, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। थर्ड होता है हमारे पास a+h, और फोर्थ हमारे पास होता है h, a+k। ठीक है। अगर आप नोट करें फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर एक जीरो आ रहा है और यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर फोकस कोई भी जीरो नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है। इसका मतलब इसका ताल्लुक थर्ड या फोर्थ, मतलब थर्ड या फोर्थ केस इसमें इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ठीक है, थर्ड या फोर्थ केस लगेगा। चलें, आई होप ये क्लियर होगा। अब थर्ड और फोर्थ में से कैसे पहचाने कि थर्ड लगना है फोर्थ। तो अब सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, देखिए फोकस हमें पता चल गया कि या तो थर्ड केस है या तो फोर्थ केस है। ठीक है, ये बदल गया। अब जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स है वो बताएगा कि कौन सा केस है। अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ थर्ड केस का देखते हैं वो क्या है, x-h = -a। और फोर्थ केस का देखें तो y-k = -a। अगर आप थर्ड केस के अंदर देखें तो इक्वेशन डायरेक्टर्स के अंदर x आ रहा है और फोर्थ केस के अंदर y आ रहा है। और जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिंक करता है थर्ड केस से। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो थर्ड केस से होगा। और हमें इक्वेशन जो निकालनी है वो ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आप लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फोकस लिखा। ये मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स थी। ठीक है, 3x-5 = 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो बनती है 5/3। 5 वहां जाके प्लस का होगा और 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। अब ये क्योंकि आगे इसका कोई ना कोई काम आने वाला है, इसीलिए मैंने ये चीज की। वो क्या काम आने बताता हूँ। देखिए, इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास ये है। ये कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी, इक्वेशन नंबर 1। यही मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर आप नोट करें तो मुझे के पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए और ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये तीन चीजें पता होंगी तभी मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा फोकस। फोकस मुझे क्या गिवन था, 1, -2। ये बराबर किसके हो गया, h+a, k के। क्योंकि थर्ड केस के अंदर जो फोकस होता है वो होता है h+a या a+h, बात एक ही। ठीक, कॉमा के ये बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगा, h+a बराबर हो गया 1 के मेरे पास, और k बराबर हो गया -2 के। तो k की वैल्यू तो डायरेक्टली मेरे पास आ गई -2। ठीक है। और h+a बराबर है हमारे पास, ये h+a बराबर हो गया 1 के। a को मान लिया जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h बराबर हो गया 1 - a के। इसको मैंने नाम दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, x-h = ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब इसको गौर से समझेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली। एक्स की वैल्यू देखिए मैंने शुरू में निकाल चुका था 5/3, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 5/3। और यहाँ पर h किसके बराबर है, 1 - a के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 - a = ठीक है। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा 5/3 -1 + a ठीक है। ए को यहाँ ले आऊंगा, बाकी सब वैल्यू को वहां ले जाऊंगा, तो ये वाला ए यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a+a। और ये हो जाएगा 1 - 5/3। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा मेरे पास 3। तो ये -2/3 हो गया। 2 वहां जाके डिवाइड में जाएगा, कटिंग होगी तो बन जाएगा -1/3। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट आपको आता और आना चाहिए सेकंड के स्टूडेंट को, तो इसमें ऐसी को रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं की। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3। ठीक है। जैसे ही मेरे पास ए की वैल्यू आई तो ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 जो कि h = 1 - a, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा -1/3। इसको सिंपल कैलकुलेट करूंगा तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3। ठीक है, ये h आ गया, ये ऑलरेडी आ चुका था, और ये -1, तीनों चीजें आ गई। अब क्या करूंगा, इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज को मैं पुट ऑन कर दूं। देखिए, मैंने -2 पुट किया,
ए की जगह -1/3 और एच की जगह 4/3। इसको सिंप्लीफाई, देखिए आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में कहीं पे यहीं पे लीव किया गया, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर पूरा सिंप्लीफाई किया। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो 3 ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, y+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा y² + 4y+4, ठीक है, ये -4/3, और अंदर एलसीएम लूंगा तो 3x -4/3 हो गया, ठीक है। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3y² + 12y+12, और -4 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा -12x +16 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये वाला 3 वहां जा चुका है, ठीक है। अब एक और 3 रह गया है, तो अब इसका क्या करें, इसको भी वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास 9y² +36y+36, ये -12x +16। अब -12x वहां जाके प्लस हो जाएगा और 16 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9y² +36y+12x +36 -16 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा ये, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर प्लस का 20 = 0। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। इस पार्ट के अंदर सिंप्लीफाई किया हुआ था बुक के अंदर, कुछ पार्ट में हुआ हुआ, कुछ में नहीं हुआ। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है हमारे पास, ये भी इसी तरीके से करना है, लेकिन इसके अंदर एक चीज बड़ी समझने वाली है कि इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा केस है, क्यों नहीं आएगा वही वजह बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। गौर से देखिए, फोकस गिवन है 3,4, इसका मतलब है केस नंबर 3 या 4 से रिलेट करता है। अब इक्वेशन डायरेक्टर्स गिवन है x+y-1। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टर्स एक्स की फॉर्म में था, मैंने कहा भाई ये इक्वेशन नंबर 3 से, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टर्स एक्स की फॉर्म में होता है। अगर वाई की फॉर्म में होता मैं कहता इक्वेशन नंबर 4 है, लेकिन यहाँ तो एक्स और वाई दोनों आ गए, तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट इसको डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये मुझे क्या क्या गिवन है, ठीक है। मुझे गिवन है फोकस, वो है 3,4, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन है x+y-1। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से केस से रिलायंस थर्ड फोर्थ पे से किससे है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अब किस तरीके से करेंगे गौर से देखिए। हमें पता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, और इस पॉइंट से डायरेक्ट रास्ता का डिस्टेंस बराबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमने जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, उसको हमने नाम दे दिया, पी नाम दे देते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं x, y, ठीक है, ठीक है, मैंने पी नाम दे दिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने मुझे आता है। जब मेरे पास दो पॉइंट हो उससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने चैप्टर 7 में जरूर पढ़ा हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब इस पॉइंट से लेके इस इक्वेशन तक का डिस्टेंस, ये भी आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि पॉइंट से इक्वेशन तक का डिस्टेंस या पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस कह लें, वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ax+by+c/रूट के अंदर a² + b²। जब पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस निकालो तो हम ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ, पॉइंट टू लाइन यहाँ लिखा होना चाहिए, और पॉइंट टू फोकस यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्या करना है आप और समझे, इन दोनों को मैंने बराबर क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट फिक्स पॉइंट से कर्व तक और कर्व से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होता है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइन, मैंने गलती से गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास हो गया x, y, इसको मैं कह सकता हूँ x1, y1, ठीक है। आप कोई भी नाम दें मसला नहीं। एक पॉइंट मेरा फोकस का था 3,4, जिसको मैं कह सकता हूँ x2, y, ठीक है। या फॉर्मूले मैंने वैल्यू पुट की। अब इससे कोई मसला नहीं है कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूले पुट किए तो मैंने यहाँ पर जो x1 लिया उसको x2 सपोज किया, तो इससे कोई मसले की बात नहीं, कोई सवाल गलत गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा मैं x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 4 का होल स्क्वायर,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब वन है, तो ए की वैल्यू वन हो गई, बी के साथ कुछ भी नहीं है मतलब वन है, और सी बराबर हो गया माइनस वन। इस तरीके से मेरे पास आ गया ए बी सी। ठीक है, आई होप ये वाला स्टेप क्लियर हो। तो ए की जगह वन, बी की जगह वन और सी की जगह माइनस वन पुट करूंगा, और नीचे ए की जगह वन का स्क्वायर वन ही होता है, और बी का स्क्वायर भी वन, मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, रूट टू। तो नीचे मेरे पास बन जाएगा रूट टू। ठीक है, तो नीचे मेरे पास बन जाएगा ये प्लस होके बन जाएगा रूट टू। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म है और यहाँ पर ये फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाय रूट टू। ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास राइट साइड। यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको गौर से समझना है। मैं थोड़ा क्विक स्टेप करूंगा, देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा, तो आप गौर से देखें, जब मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो हो गया, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें, जो ऊपर न्यूमिनेटर में उसके ऊपर मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख दूंगा, लेकिन नीचे रूट के अंदर क्या था, रूट टू था। मैंने आपको बताया ना, जब इस पे स्क्वायर होगा तो इस पे भी रूट से कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, टू आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर फॉर्मूले ओपन हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन, और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके सबसे मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा देते बन जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू, अच्छा इस पे होल स्क्वायर था, एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जितनी सिंप्लीफिकेशन है पहले वो कर ले, जैसे कि प्लस का 18 और प्लस का 32। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई प्लस 15, और इक्वल टू की राइट साइड पे वही चीज। तो सबसे पहले तो आप ये चीज अपने पास नोट डाउन कर लें, ये जो इक्वेशन है नोट डाउन कर लें, क्योंकि रब करके थोड़ी स्पेस कम है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो इसको आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लें, ये वाली। ठीक है, इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है हमारे पास, फिर रिपीट कर देता हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको नोट डाउन करें। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करें। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लेंथी है। अब होगा क्या, राइट साइड पे क्या लिखा था मेरे पास, एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख लें गौर से, तो कुछ हमारे पास थी टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिक्सटीन वाई प्लस फिफ्टी। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वन था, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, अब ये यहाँ दोनों जगह माइनस क्यों आया, इसकी वजह मैं आपको बताया था। क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला लगना था वो एक्स प्लस वाई माइनस वन, इस पे लगना था, इस पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, इसीलिए जब मैंने फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब सारी वैल्यूज को इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा और माइनस करवा दूंगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व किया। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास है माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स वहां जाके क्या बन जाएगा मेरे पास,
प्लस का 2x, अच्छा यहाँ पर मेरे पास x था, मैंने गलती से यहाँ ये y लिख दिया, x है, माइनस का 2x वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2x, तो -12x प्लस 2x बन जाएगा मेरे पास माइनस का 10x। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 2y वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2y, तो ये बन जाएगा माइनस का 14y। ठीक है, आई होप ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और 2xy प्लस का वहां जाके माइनस का, तो माइनस का 2xy हो गया, ये प्लस का 1 है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 50 से माइनस हो जाएगा तो प्लस का 49। तो ये हो गया आपका आंसर डन। पर एक चीज बतानी थी, यहाँ पर जो आंसर लिखा है यहाँ पर प्लस का लिखा है, माइनस आएगा, गलती से प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन डन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, थोड़ा लेंदी है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लेंदी। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर एट। अब हमें फोकस दे दिया गया है और वर्टेक्स दे दिए गए। देखिए अब वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 5,0। 0,0 वर्टेक्स का मतलब क्या है कि ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, क्योंकि केस 1 और 2 जो थे वो ओरिजिन से थे, इसलिए वर्टेक्स 0,0। फोकस क्या है 5,0। क्लियरली ये केस नंबर 1 है, क्योंकि फोकस क्या होता है केस 1 का a,0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फोकस a,0 तो बराबर हो गया 5,0 के, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। अब सिंपल हमें पता है कि केस नंबर 1 है, तो हम सिंपल लिखेंगे y² = 4x, और हम लिख देंगे यहाँ a की जगह आ जाएगा 5, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 20, क्योंकि हमें इक्वेशन ही निकालनी पैराबोला की, वो निकल गई, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट देख लें, बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी वर्टेक्स 0,0, बस फोकस क्या आ गया 0,-2। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 है, तो a बराबर हो जाएगा इसमें -2 के, सिंपल पुट कर देंगे x² = 4, ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो अच्छा यहाँ पर गलत आंसर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट का, ये देखें x² = -8y, ये इसका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देख ले, पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास केस 1 2 से रिलेट नहीं करता, ये रिलेट करता है हमारे पास केस नंबर 3 या केस नंबर 4 से हमें रिलेट करता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा ये केस 3 है केस 4 है, ये गौर से समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। ये केस नंबर हमारे पास 3 है, इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है, हमारे पास h, और इसका फोकस होता है हमारे पास a+h, ये केस नंबर 4 है, जिसका वर्टेक्स होता है h, और इसका फोकस होता है हमारे पास h, a+k। अगर आप इन दोनों को थोड़ा गौर से देखें, जैसे केस नंबर 3 की बात करें, इन दोनों में सेम क्या है, k सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो h है पहली वैल्यू, और यहाँ पर जो पहली वैल्यू वो क्या है a+h, तो इन दोनों के अंदर k कॉमन होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है, अगर k सेम होगा तो ये केस नंबर 3 है। आप इन दोनों में देख लें, इन दोनों में आप देखें h वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो वर्टेक्स की पहली वैल्यू 1 है और फोकस की भी पहली वैल्यू 1 है, इसका मतलब h सेम है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ केस से रिलेट करता है। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्या किया h, तो h बराबर हो गया 1 के, k बराबर हो -3 के। ठीक है, फोकस हमारे पास क्या होता है h, k+a। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये फोकस गिवन क्या है 1,2, उसको कंपेयर कर लूंगा, h तो ऑलरेडी 1 के बराबर है, मैं वर्टेक्स से निकाल चुका हूँ, ये हो जाएगा k+a = 2, k की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, प्लस a = -3 वहां जाके प्लस, तो a की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ए भी आ गया, एच भी आ गया, के भी आ गया, सिंपल मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर ट्राई करें, और फोर्थ पार्ट भी जरूर ट्राई करें। इक्वेशन में सिंपल क्या, ए एच के और ए को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह।